जय श्री महाकाल। भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की आत्मा उज्जैन, एक ऐसा शहर जहां समय भी भगवान शिव की आज्ञा से चलता है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र है। पुराणों में इसे अवंतिका कहा गया है। 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में से एक उज्जैन वो पावन धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली, जहां महाकवि कालिदास ने रचनाएं रची और जहां के राजा कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकालेश्वर है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां पर हम दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर जी के, देखेंगे भव्य महाकाल लोक, सुलझाएंगे काल भैरव के मदिरा सेवन का रहस्य और जाएंगे यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर जहाँ पर आप भी श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद जा सकते हैं। और आपको इस वीडियो में उज्जैन दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आप यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं, रुकने ठहरने के क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर है और खाने पीने से लेकर एक दिन की आइटनरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है उज्जैन के रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन पर। उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा में 20 रुपए देकर आपको आ जाना है मंदिर के पास में। यहाँ पर मंदिर के पास में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर 1000-1200 रुपए में एक बेस्ट एसी रूम आपको मिल जाएगा और यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी रहती है, तो आप बजट ट्रेवल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी इस उज्जैन दर्शन की यात्रा की शुरुआत होती है श्री महाकालेश्वर मंदिर से। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विशेष माना जाता है क्योंकि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और महाकाल तो स्वयं मृत्यु के स्वामी है, इसीलिए इनका मुख दक्षिण की ओर है। मंदिर के अंदर अब फोन ले जाना बंद कर दिया गया है, तो आपको पहले यहाँ पर बने काउंटर्स पर अपना फोन जमा करवाना होता है। उसके बाद आप बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और मुझे तो दर्शन सिर्फ आधे घंटे में ही बड़ी आसानी से हो गए थे। हालांकि जिस दिन मैं गया था उस दिन थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन हो सकता है आपको दर्शन करने में इससे ज्यादा टाइम लग जाए। अगर आपको यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलती है तो आप यहाँ पर 250 रुपए की स्पेशल टिकट लेकर दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है भस्म आरती। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले होने वाली इस आरती में भगवान शिव का ताजी चिता की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि जो इस आरती के दर्शन कर लेता है उसका अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कम से कम 1 महीने पहले ही आप कर ले, या फिर आप यहाँ पर आकर एक दिन पहले ही अपना स्लॉट बुक कर ले। इसके अलावा आप रात को 2 बजे ही यहाँ पर लाइन में लगकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको ओमकारेश्वर महादेव, कोटि तीर्थ कुंड और बड़े गणेश जी के दर्शन होंगे। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि आपको महसूस होगा जैसे आप शिव के साक्षात दरबार में हैं। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप यहाँ पर महाकाल लोक को भी बस थोड़ा देखकर आ जाना, क्योंकि असली नज़ारा तो यहाँ पर शाम के टाइम देखने का होता है। तो आप आकर पहले उज्जैन या यूं कहूँ तो एमपी का फेमस पोहा जलेबी का नाश्ता कर लेना। अगर उज्जैन आकर आपने सुबह सुबह पोहा जलेबी नहीं खाया तो क्या खाया। यहाँ के पोहे का स्वाद पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, तो आप जरूर ट्राई करना। फिर उसके बाद मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले भैया मिल जाएंगे। वो आपको 500-600 रुपए में वो सारे दर्शनीय स्थल घुमा लाएंगे जहाँ पर अब हम जाएंगे। और ऑटो वाले भैया ने तो मेरे से 400 रुपए ही लिए क्योंकि मैं सिंगल पर्सन था, इसीलिए। सबसे पहले हम आ गए हैं सांदीपनी आश्रम। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम स्थित है और यहाँ पर आप उस गोमती कुंड को भी देख सकते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने बाणों से प्रकट किया था। यहाँ पर 64 दिन तक भगवान श्री कृष्ण रहे थे और 64 विद्याएं उन्होंने यहाँ पर सीखी थी। वो सारी विद्याएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस आश्रम में हमें बाल कृष्ण के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो वे सिर्फ 11 साल और 7 दिन के थे। सांदीपनी आश्रम से आगे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर अब हम आ पहुँचे हैं मंगलनाथ मंदिर में। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो मंगलनाथ मंदिर आपको जरूर आना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म यहीं पर हुआ था। ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। लाल पत्थरों से निर्मित ये काफी भव्य मंदिर है
और जो कर्क रेखा है वो इसी मंदिर से होकर गुजरती है। मंगलनाथ मंदिर से चलकर अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। उज्जैन नगरी की रक्षा का भार जिनके